आजकल हर हाथ में फ़ोन है और इसको सिखा रहे हैं जाने माने इंजीनियर हैं जितेंद्र जी। मैं बीटेक कॉलेज में पढ़ा भी चुका हूँ। सॉफ्टवेयर का क्लास अलग चलता है, हार्डवेयर का क्लास अलग चलता है। पहले तो मेरे को इसमें ABCD भी नहीं आता, खोलने भी नहीं आता था, कैसे खोलते हैं क्या करते हैं कुछ नहीं। मतलब इतना आसानी से सिखाते हैं, फट से जल्दी से दिमाग में आ जाता है, समझ आ जाता है, अपना आदमी सीख लेता है। एक डिस्प्ले बदलने में 500 रुपये का इनकम होता है। एक चार्जिंग बदलते हैं तो 500-600 का इनकम है। नेटवर्क बदलते हैं तो 900-1000 का इनकम है। गाँव में बैठे, शहर में बैठे, अपने गली चौराहे पे बैठकर आराम से 30-40 हज़ार रुपये कमा सकते हैं। तो क्या आप लोग डेमो क्लास भी उनको देते हैं? हाँ, डेमो क्लास हम जरूर देते हैं। बिना डेमो क्लास का मैं बोलता हूँ कि एडमिशन भी आप मत लो। 22,000 में ये पटना आ जाते हैं और उसमें इनका फूडिंग, लॉजिंग और साथ में जो सारे स्किल आप देख रहे हैं, ये मशीन वगैरह का एक्सेस वगैरह हर चीज़ इन्हें मिलता है। नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं द इंडियन स्टोरीज। देखिए, आजकल हर हाथ में फ़ोन है और इस फ़ोन में आए दिन कुछ ना कुछ परेशानियां आती रहती हैं, कुछ दिक्कतें आती रहती हैं। तो अगर आपको बताया जाए कि यहाँ पे जो तमाम आपको युवा नज़र आ रहे हैं, ये सभी फ़ोन रिपेयरिंग का काम सीख रहे हैं और ये एक ऐसा स्किल है जो आपको ज़िंदगी भर कभी बेरोजगार नहीं रहने देगा। सबसे पहले सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू मैडम, आपके भी आने के लिए यहाँ पे। सबसे पहले मैं इस काम के बारे में तो बात करूंगी ही, लेकिन आपके बारे में जानना चाहूंगी। आपने खुद बीटेक किया हुआ है, अपने बारे में बताएं। एक्चुअली मैडम, मैं भी बीटेक किया हुआ हूँ, तो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूँ, तो मुझे कोई भी चीज़ों को समझाना आसान हो जाता है। और ऑलरेडी मैं बीटेक कॉलेज में पढ़ा भी चुका हूँ। ओके, तो ये रूटेक्स की स्टार्ट मतलब आपने कब स्टार्ट किया इसको? एक्चुअली ये लगभग में शायद 3 साल होने जा रहा जी। है। तो मैं भी कहीं ना कहीं सीखा था, फिर प्रैक्टिस किया, जी। फिर 2-3 साल पे उस पर ध्यान दिया पूरा कि मोबाइल पे काम कैसे होता है, कैसे प्रॉफिट कमाया जाता है, कैसे छोटी छोटी चीज़ों को रिपेयर किया जाता है। तो क्या ऐसे लोग भी आते हैं जो बहुत क्वालिफाइड होंगे लेकिन उनके पास स्किल नहीं होगा? जी हाँ, यहाँ पे कुछ ग्रेजुएट भी हैं, कुछ 10th के भी हैं, कुछ बीटेक भी किए हुए हैं, मगर हाँ जॉब नहीं है। तो कुछ लोग क्या होता है कि प्रिपरेशन करते करते अब लगा कि शायद पता नहीं आगे हो या ना हो, तो कुछ स्किल सीखने आ गए हैं। कुछ 10th-12 के बाद ही स्किल सीखने आ गए हैं। कुछ होता है कि बीटेक भी कर लिए मगर उनको लगता है कि अब जॉब करने के लिए 20-25 हज़ार के लिए हमें दूर जाना पड़ेगा, इससे बढ़िया खुद ही एक स्किल डेवलप कर लो और खुद का कुछ अपना नया स्टार्ट कर दो। तो ये सब सारी चीज़ें सोच के लोग भी आ रहे हैं। तो यहाँ हमें बताइए कि ये जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पे सीख रहे हैं, क्या सिखाया जाता है यहाँ पर? एक्चुअली यहाँ पे टोटली हम लोग एंड्रॉयड मोबाइल सिखाते हैं, जिसमें हम लोग बेसिक से लेके IC लेवल तक कवर करते हैं। उसमें सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर है, MMC प्रोग्रामिंग है और सबको हम स्टेप बाय स्टेप बताते हैं। जैसे हमारे पास मान लीजिए एक मोबाइल है, तो इस मोबाइल में हमारे पास समस्या क्या क्या आ सकती है। जैसे ये एक ओपन करके रखा हुआ, देखिए ये जिसका डिस्प्ले ख़राब हो सकता है या डिस्प्ले ब्रोकन हो सकता है। दूसरा, इसके बैटरी से प्रॉब्लम आ सकता है, हो सकता है इसका नेटवर्क समस्या ख़राब हो, या हो सकता है इसका पावर IC ख़राब हो, या इसको ही पलट के आप देखिएगा तो इधर CPU है, शायद हो सकता है ये ख़राब हो। तो ये टोटली चीज़ें एक एक करके बताई जाती है और ये एक दिन का क्लास होता नहीं है। अब दूसरी बात, इन सभी को टेस्ट करने के लिए अलग अलग मशीन भी हम लोग यूज़ करते हैं। जैसे अगर मान लीजिए आपका डिस्प्ले फूट गया, तो डिस्प्ले फिटिंग के लिए हम लोग ये फिटिंग मशीन यूज़ करते हैं। ठीक है। सेम चीज़ अगर मान लीजिए इसमें रिपेयर करने के दौरान हमें वोल्टेज चाहिए होता है, करेंट चाहिए होता है, फ्रीक्वेंसी चाहिए होता है, तो DC मशीन यूज़ करते हैं, जिससे हमें कुछ पता चल जाता है कि इसमें फॉल्ट कहाँ से आ रहा है। उस फ्रीक्वेंसी मशीन का यूज़ करते हैं जिसे DSO बोलते हैं, उससे हमें पता चल जाता है कि किसी के नेटवर्क का प्रॉब्लम अगर है तो किस लाइन से आ रहा होगा। आप ऐसे ऐसे टर्म्स इस्तेमाल कर रहे हैं, मान लीजिए कोई पढ़ा लिखा नहीं है, किसी के पास नॉलेज नहीं है, किसी ने ABCD भी पढ़ाई नहीं की है, तो क्या वो अगर सीखना चाहता है कि मोबाइल रिपेयरिंग कैसे करे, तो क्या वो आ सकता है इस प्रोफेशन में? देखिए, ये मशीन का यूज़ करने का तरीका हम लोग सीखते हैं। इसको पढ़ना नहीं है कि ये मशीन क्या करती है। ये मशीन देखने में लग रही है बड़ी चीज़ें, मगर है ये सिंपल कि 2 पॉइंट को टेस्ट करो, वोल्टेज बना रहा है तो ओके है, नहीं बना रहा है तो कुछ ना कुछ फॉल्ट है। चलिए, आपसे तो सर हम बात करेंगे, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स से हम बात करना चाहेंगे जो यहाँ पे काम कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? विक्की कुमार यादव, कहाँ से हैं आप? बांका डिस्ट्रिक्ट से है। बांका से पटना आए हैं पढ़ने के जी। लिए। क्या सीखने आए हैं यहाँ पर? यहाँ पे मोबाइल रिपेयरिंग के बारे में सीखने के लिए आया है। अच्छा, ये बताइए कि मतलब कितना फ़ायदा होगा अगर आप जो सीख रहे हैं? इससे पहले मैं कंपटीशन का तैयारी करता था, ये पटना में रह के ही। तो उसने मैंने बहुत सारा कंपटीशन दिया हुआ है, तो कुछ में PT हुआ, फिर मेंस नहीं हुआ। तो हमें लगा कि तब तक हम कुछ स्किल सीख लेते हैं। मतलब दरोगा बनना चाहते थे, लेकिन लग रहा है कि बीच में कुछ स्किल सीख लेंगे तो बेरोजगार तो नहीं अगर वहाँ पे नहीं हो पाएगा तो मेरे पास कुछ स्किल रहेगा जो हम खुद से स्वैप कर सकते हैं और फिर काम कर सकते हैं। कितना डिफिकल्ट या फिर आसान है सीखना मेरे हिसाब से तो डिफ़िकल्ट नहीं है, क्योंकि सर लोग बहुत आसानी से कोऑपरेट करते हैं। हर एक चीज़ को एक बार 2 बार, जितना बार आप पूछेंगे उतने बार समझाएंगे। कितना समय हो गया आपको सीखते हुए यहाँ पर? यहाँ पे मतलब 5 तारीख से बैच चालू हुआ है, तो जोड़ लीजिए मतलब 1 मतलब वो हुआ, लेकिन बीच में थोड़ा सा होली का छुट्टी वगैरह था। क्या कर रहे हैं आप, थोड़ा सा मुझे ये बताइए। अभी हम जंपर मार रहे हैं। ये है क्या, पहले ये बताइए। बोर्ड है, मेन बोर्ड है। ठीक है, मोबाइल का मेन बोर्ड है। पहले तो मेरे को इसमें ABCD भी नहीं आता, खोलने भी नहीं आता था, कैसे खोलते हैं क्या करते हैं कुछ नहीं, मतलब जीरो नॉलेज था इसके बारे में। अभी हम बहुत सारा चीज़ इसको पहचान सकते हैं, इसका कंपोनेंट जान सकते हैं कौन सा क्या है। आपका नाम क्या है भैया? मेरा नाम लक्ष्मण कुमार यादव है। कहाँ से हैं आप?
हम नेपाल से हैं। नेपाल से पटना आ गए आप मोबाइल रिपेयरिंग सीखने के लिए। हम कैसे पता चला यहाँ के बारे में, रूटेक्स के बारे में? नहीं, हमारा मामा एक दिल्ली पर है, दिल्ली में रहता है, जोन बोला घर पर क्यों रहता है, जाओ कुछ हाँ। सीखो। तो इसमें क्या क्या परेशानी आप चेक कर सकते हैं कि क्या क्या दिक्कत आ रही है? अब दिक्कत क्या क्या आ रहा है, अब किसी भी कंपोनेंट हो गया है, जम्फर मारना है तो इसे जूम करिए मज़ा से, यहाँ से अथी करिए, काम हो जा रहा इसके है। पहले कुछ नॉलेज था फ़ोन के पार्ट को, क्योंकि कवर के अंदर हम लोग नहीं जानते हैं क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो इसके पहले कुछ आइडिया था फ़ोन का? कुछ भी नहीं था, Zero idea था। न खोलने के, नहीं बनाने के, किसी भी आइडिया नहीं था। अब बहुत हो गया, अब लॉक हो गया है, हल्का फुल्का ये भी हो गया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमसे ये तमाम लोग जो आप देख रहे हैं ना, ये सभी एक ऐसा स्किल अपने अंदर लेकर आएंगे जिससे वो अपने गांव में बैठ के, अपने शहर में बैठ के, अपनी गली पे बैठ के, अपने चौराहे के पास बैठ के ये लोग अपना आप रोजगार कर सकते हैं और पैसा कमा सकते हैं। देखिए, यहाँ पर एक भाई साहब नज़र आ रहे हैं, दिखने में आपको बहुत छोटे नज़र आएंगे, लेकिन इनकी उम्र कितनी है आपकी? 22 साल। 22 साल के हैं आप। क्या नाम है आपका? महेंद्र कुमार। कहाँ से हैं आप? बेतिया, पश्चिम चंपारण। पश्चिम चंपारण से यहाँ पे आए हैं। जी। क्या सीखने को, मतलब मन में क्या लेकर आए थे, क्या सीखना था? मतलब मोबाइल की दुकान पे थोड़ा मोड़ा काम कर रहा, मतलब हो रहा था अभी। हाँ। तो मैंने सोचा ये थोड़ा मोड़ा इससे कुछ नहीं होगा, बढ़िया से जाकर बढ़िया सीखेंगे, नॉलेज लेके जाएंगे। एडवांस लेवल में सीखेंगे तो हम कोई काम बढ़िया से कर सकते हैं। कैसा यहाँ पे गाइड करते हैं टीचर्स, कैसा सिखाते हैं? बहुत बढ़िया, मतलब इतना आसानी से सिखाते हैं, फट से जल्दी से दिमाग में आ जाता है, समझ आ जाता है, अपना आदमी सीख लेता है। क्या क्या चीज़ें हैं आपके सामने, कुछ बताना चाहेंगे? माइक्रोस्कोप है, जी। डीसी मशीन है और आयरन है। अच्छा, जब आए थे तो कितना नॉलेज लेके आए थे और अभी कितना नॉलेज है? थोड़ा बहुत था, अब मतलब लेकिन उससे दुगुना हो चुका है। दुगना हो चुका है यहाँ पे। जी। लोगों को आना चाहिए यहाँ पर। यस, आना चाहिए। देखिए, अब सर से हम बात करेंगे। सर, हमें ये बताइए कि कितने दिन का कोर्स होता है ये जो ये सारे स्टूडेंट सीख रहे हैं? एक्चुअली मैडम ये टोटल 1.5 महीना का कोर्स होता है, लगभग में 45 दिन। मगर 45 दिन सोचते हैं लोग कि बहुत कम समय है, मगर हम लोग जो इतना समय देते हैं सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक। अच्छा। वो भी सोमवार से शनिवार रेगुलर बेसिस पे, जिसमें ये डेली चलता रहता है। जैसे ही फिर एडवांस क्लास स्टार्ट होता है तो ये 3 घंटा और बढ़ जाती है। अच्छा। तो 10 से 5 तो चलेगा ही क्लास, सोमवार से शनिवार, प्लस 3 घंटा और भी ऐड हो जाएगा। तो लगभग 15-20 दिन का क्लास और उसमें 3 घंटा एक्स्ट्रा होता है। सर, ये जो आप ट्रेनिंग दे रहे हैं, क्या चार्ज रखा है आपने इसके लिए? टोटली मैडम इस अपने इंस्टीट्यूट का जो फीस है 22,000 रुपया है। उसी फीस में हम लोग इनको हॉस्टल फैसिलिटी देते हैं, टोटल टूल्स देते हैं जो बेसिक से लेके एडवांस रिपेयरिंग के लिए जो भी दरकार होता है, जो भी टूल्स चाहिए होता है, वो एक टूल बॉक्स देते हैं, जिससे उसी टूल बॉक्स से इनको अपना टोटली रिपेयरिंग सीखना होता है। मतलब एडमिशन लेने के बाद उनको 1 रुपया भी अलग से देने का ज़रूरत नहीं है। तो देखिए, मात्र 22,000 में ये तमाम जो आपको दिखाई दे रहे हैं यूथ यहाँ पे बैठ के जो सीख रहे हैं मोबाइल रिपेयरिंग का काम, 22,000 में ये पटना आ जाते हैं और उसमें इनका फूडिंग, लॉजिंग और साथ में जो सारे स्किल आप देख रहे हैं, ये मशीन वगैरह का एक्सेस वगैरह हर चीज़ इन्हें मिलता है और साथ में किट मिलता है, जिससे वो बहुत आसानी से चीज़ों को सीख लेते हैं कि कैसे मोबाइल को, किसी भी एंड्रॉयड फ़ोन को वो बना लें। टूल देखते हैं पहले कि क्या टूल में दिया जाता है जिससे इनका काम आसान हो जाता है। तो ये इसमें अभी कुछ टूल्स दिया गया है, क्योंकि अभी ये ट्रेसिंग के क्लास में है, ठीक है। फिर इसके बाद इनको आईसी का चीज़ें दिया जाएगा, जब आईसी लेवल पे आ जाएंगे तब। फिर ये सब सामान आयरन है, एसएमडी मशीन है, माइक्रोस्कोप है, प्लस वहाँ से कुछ मल्टीमीटर, जब मल्टीमीटर का यूज़ होता है तो वहाँ से मल्टीमीटर यूज़ करते हैं अपना। तो ये सारी चीज़ें स्टूडेंट के पास रहती है। देखिए, यहाँ पे पहले आप आते थे तो आपको थियोरी पढ़ाया जाता है, पीछे आप देखेंगे तो बोर्ड वगैरह पे भी बहुत सारी चीज़ें आपको नज़र आ जाएंगी, सर्किट वगैरह भी सामने आपको नज़र आ जाएगा और बहुत आसान भाषा में कोशिश किया जाता है कि आपको पहले बताया जाए, समझाया जाए, उसके बाद ये सारे लोग मशीन पर आ जाते हैं और मशीन पे काम करते हैं ताकि प्रैक्टिकल नॉलेज भी साथ साथ हो। क्या अपॉर्चुनिटी आपको दिखाई दे रहा है, क्योंकि 3-3.5 सालों से आप जो है वो सारे स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो कैसे कैसे आपने देखा कि कैसे वो बेरोजगारी से रोजगार में आ गए? देखिए, सभी स्टूडेंट के लिए इसमें फ़ायदा ये होता है ना कि वो चाहे काम करें या ना करें, पढ़ाई करें या ना करें, या चाहे कि हम पढ़ाई भी करते रहें, कुछ इनकम भी करते रहें, दूसरा जॉब भी करें और कुछ एक्स्ट्रा इनकम भी हो, ये सब में मदद करता है। क्यों? क्योंकि मोबाइल हर जगह है, चाहे जहाँ भी आप चले जाएँ, आपको गाँव जाएँ तो भी मोबाइल मिलेगा, शहर आएँ तो भी मोबाइल मिलेगा। एक डिस्प्ले बदलने में 500 रुपया का इनकम होता है, जो कि एक्स्ट्रा है, उसके लिए तो कोई ध्यान ही नहीं देना है। बाकी चीज़ें रिपेयरिंग, अगर एक चार्जिंग बदलते हैं तो 500-600 का इनकम है, नेटवर्क बदलते हैं तो 900-1000 का इनकम है, वैसी CPU बदलते हैं तो 1500-1600 का इनकम है। तो इस हिसाब से इनकम है। रिपेयरिंग उनके हैंड स्किल में है, दिमाग के अलावा कोई 1 रुपया खर्च करना नहीं है।
तो जितना अपना ज़्यादा ब्रेन यूज़ करते जाएंगे उतना इनकम इनका बढ़ता जाएगा। अगर एवरेज भी बोलूँ तो मिनिमम 30,000 रुपया तो कमा ही लेंगे महीना का। गांव में बैठे, शहर में बैठे, अपने गली चौराहे पे बैठकर आराम से 30-40 हज़ार रुपए कमा सकते हैं। ये एक एजुकेशनल वीडियो है, कोई मैजिक हम नहीं बता रहे हैं। इसमें सर ने भी बोला कि जितना आप मेहनत करेंगे, जितना अपने स्किल पर आप काम करेंगे, उतना ही ज़्यादा आप अपने जीवन में कमा सकते हैं। जो लोग, तमाम लोग देख रहे हैं जो कहीं ना कहीं परेशान है, जिनको स्कोप नहीं समझ में आता, कई बार लोग मोबाइल रिपेयरिंग के बारे में सोचते भी होंगे तो उनको सही जगह नहीं पता होगा कि कहाँ जाके वो सीख पाएँ, तो क्या क्या बोलना चाहेंगे आप तमाम लोगों को? एक्चुअली मैं सबको यही बोलना चाहूँगा कि देखिए इंस्टीट्यूट भी और भी हैं, जहाँ भी आपको सही लगे एक स्किल जरूर सीखिए। अगर यहाँ पे आना चाहते तो आप यहाँ भी आइए, यहाँ भी डेमो क्लास लीजिए, अगर आपको अच्छा लगे तो कंटिन्यू कीजिए, ना तो जहाँ भी अच्छा लगे वहाँ पे कंटिन्यू कीजिए, मगर एक स्किल अपने पास आपको रखना जरूरी है। मान लीजिए कोई यूपी से आ रहा है, कोई बिहार के कोने कोने से आ रहा है, अगर उसको डेमो क्लास चाहिए होगा कि वो ये देख सके कि ये मेरे समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, या फिर ये मेरे इंटरेस्ट का एक सब्जेक्ट है या नहीं है, तो क्या आप लोग डेमो क्लास भी उनको देते हैं? हाँ, डेमो क्लास हम जरूर देते हैं। बिना डेमो क्लास का मैं बोलता हूँ कि एडमिशन भी आप मत लो, कि डेमो क्लास आओ, फुल अटेंड करो, फुल डे क्लास अटेंड करो। अगर आपको लगता है कि हाँ हम समझ सकते हैं, कर सकते हैं, तो इसे कंटिन्यू कीजिए। अगर लगता है कि नहीं हमसे नहीं हो पाएगा तो कोई और स्किल सीखिए, मगर एक स्किल जरूर रखिए। 22,000 आपने रेट बताया। मान लीजिए कोई किसान परिवार से आ रहा है, कोई मजदूर परिवार से आ रहा है, वो एक बार में आपको 22,000 रुपये नहीं दे सकता है, तो क्या उसके लिए कुछ फैसिलिटी है कि इंस्टॉलमेंट पे वो दे या फिर कुछ भी? हाँ, हम एक बार में पेमेंट लेते भी नहीं है। कुछ एडमिशन के वक्त लेते हैं और कुछ समय देते हैं कि चलिए उस समय में आप दे दीजिएगा, क्योंकि हमें भी कुछ चीज़ें उनके लिए अलॉट करना पड़ता है, तो उसमें भी कुछ फ्लेक्सिबल है इस चीज़ के लिए। कहाँ आके लोग आपसे एडमिशन ले सकते हैं, ये एक बार बता दीजिए। ये देखिए, ये पटना भूतनाथ के पास पड़ता है, भूतनाथ दाऊद बीघा पड़ते हैं, वहीं पे इंस्टीट्यूट है, जस्ट राजेंद्र नगर टर्मिनल के 1 किलोमीटर आगे है। तो यहाँ का जो नंबर है और जो लोकेशन है वो मैं आपको स्क्रीन पर दे दूंगी, बाकी यहाँ का जो भी डिटेल्स है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको भी सीखना है तो इस नंबर पर कॉल करें। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया।